सर को होस्ट बना दीजिए। या तो मैं कह रहा था कि सर को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट मैनेज करूंगा पीछे से। एक सेकेंड। नाउ इट्स ओके। थैंक यू संजीव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें देखभाल करनी है, जो सबसे पहले संभालना है, वो संभालना है अपने ब्रेन को। क्योंकि ब्रेन एक ऐसी चीज है जो वास्तविकता और भ्रम में कोई फर्क नहीं करता। रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड, इसमें उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। आपका फियर, आपका डर, आपका भय असली है नकली है उससे कोई मतलब नहीं है। जो है उसके अकॉर्डिंगली वो ब्रेन अपने आप बॉडी में उसके लिए बॉडी को तैयार करता है। जैसे किसी को स्ट्रेस हुआ, अब स्ट्रेस हुआ जिस भी कारण से हुआ, ब्रेन ने उसको क्या लिया, एज ए डेंजर। डेंजर की सिचुएशन में बॉडी को तैयार किस बात के लिए करेगा, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। दोनों ही चीज के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की ये जो जरूरत है किससे पूरी होगी, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से पूरी होती है बॉडी में। इसलिए जैसे ही स्ट्रेस आता है, शुगर लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। तो शुगर लेवल बढ़ना स्ट्रेस की वजह से ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। वो आपको तैयार कर रहा है कि भाई आपको लड़ना है तो एनर्जी चाहिए, भागना है तो एनर्जी चाहिए। आपको याद होगा स्कूल डेज में जो बच्चे लंबी रेस में पार्टिसिपेट करते थे, तो जब वो ड्रेन आउट हो जाते थे तो सबसे पहले पीटी टीचर क्या करते थे, उनको ग्लूकोज घोल के पिला देते थे, इंस्टेंट एनर्जी। राइट। आपका ब्रेन भी वही करता है कि आपको एनर्जी के लिए ब्लड में ग्लूकोज भेज देता है। लेकिन हम ना तो लड़ते हैं ना भागते हैं, तो वो शुगर खर्च नहीं होती है और ब्लड में वो लेवल बढ़ा आता है। और हम अपने आप का शुगर लेवल नाप नाप के परेशान होते हैं कि हम तो शुगर के मरीज हो गए। शुगर का लेवल बढ़ना शुगर के मरीज हो जाने का प्रमाण नहीं है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, आपको पहला सजेशन देते हैं कि कल से आप 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करेंगे। और 5 किलोमीटर पैदल चलते ही शुगर नीचे आना चालू हो जाती है। आप खुश हो जाते हैं कि क्या मिरेकल, एक गोली और ये सिंपल सा करके मैं फ्री हो रहा हूँ। आपकी शुगर खर्च हो रही है तो नीचे आ रही है। लेकिन शुगर बनने का जो कारण था, उस कारण का निवारण डॉक्टर ने नहीं किया। वो निवारण आपको करना पड़ेगा कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उस स्ट्रेस को बंद करना है। तो उसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने आप को ऑल इज वेल कहना चालू कर दें। अपने आप को समझाएं कि कोई बात नहीं। लाइफ में एक वर्ड होता है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम वर्ड को सिर्फ आप एक वर्ड से बदल दीजिए, चैलेंज। आप कहते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो आपका ब्रेन एक अलग तरह से रिएक्ट करता है। जब आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत से हैं, तो आपका ब्रेन उसको अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक। तो इस तरह से हम अपनी थॉट की ट्यूनिंग करके भी, फाइन ट्यूनिंग करके भी अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे ला सकते हैं। और एक बहुत ही हैंडी तरीका है स्ट्रेस को नीचे लाने का, वो है एसेंशियल ऑयल नंबर 1, लेवेंडर। ये लेवेंडर का जो ऑयल है, लेवेंडर आपके लिए क्या करता है, आप पढ़ सकते हैं, आपको लिखा दिख रहा होगा लेवेंडर। लेवेंडर ऑयल जो आपको टेरोमा किट के साथ में मिलता है, आपको इसे इनहेल करना है। आप इसको 2 ड्रॉप हाथ में लगा के इस तरह से रब करके ऐसे भी इनहेल कर सकते हैं। ये एरोमा अंदर जाते ही ब्रेन का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करता है। ब्रेन का स्ट्रेस खत्म हुआ तो हमारी हीलिंग कैपेबिलिटी एनहेंस हो जाएगी फ्रेंड्स। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि साथ में आपको मिलता है ह्यूमिडिफायर। ये टेरोमा प्लस किट का पार्ट है। ये क्या करता है, इसके अंदर होता है पानी। हम इसमें पानी डाल भी सकते हैं। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने ओपन किया, राइट। ओपन करके इसमें मैं वाटर ऐड करता हूँ। ये वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने
के बाद इसमें ये एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे, राइट, फ्यू ड्रॉप्स। इसको ओपन करेंगे और ये हम ऐड करेंगे इसमें, 2-4 ड्रॉप ऐड कर दीजिए। और 2-4 ड्रॉप ऐड करने के बाद आप इसे लगाइए ढक्कन को वापस, और ये ब्यूटीफुल ह्यूमिडिफायर आपका है बैटरी पावर्ड, टाइप सी की चार्जिंग है। बस आप यहाँ पर बटन दबाइए और ये देखिए इसका ये मिस्ट स्टार्ट हो गया। आप देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का सा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ डार्क बैकग्राउंड होता है तो अच्छा दिखता है। आपको डार्क बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ डार्क बैकग्राउंड में दिखा सकूं। यू विल बी एबल टू वॉच। ये देखिए अब दिख रहा है ना। ये जो मिस्ट इसमें जनरेट हो रहा है, ये आपके पूरे कमरे में धीरे 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 ये लेवेंडर के एरोमा के साथ भर जाता है। ये सांस में जब अंदर जाता है, ब्रेन का स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, नींद अच्छी आती है। और स्ट्रेस लेवल कम हो जाने से ब्रेन आपके ब्लड में शुगर को पंप नहीं करता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो लेवेंडर ऑयल और ये ह्यूमिडिफायर यूज करना शुरू कर दें, और चमत्कार देख लें कि आपका जो शुगर स्ट्रेस से ट्रिगर हो रहा था वो नीचे आना चालू हो जाएगा। और ऐसी शुगर को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, राइट। हाँ, ये बात अलग है कि जिसमें सेल के लेवल पे गड़बड़ हो वहां पे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, उस पर भी हम आएंगे आगे। टेराहर्ट्ज की जब बात होगी, टेराहर्ट्ज डिवाइसेस की बात होगी, वो भी बताएंगे। तो ये पहली चीज हो गई, दिस इज वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, फीवर आ जाते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। लेवेंडर डालिए, उनकी स्टडी टेबल पे रखिए और बच्चों को स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करते हुए देखिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बच्चे इसे पसंद करते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल घट जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक, तो लेवेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्रेस हर किसी को है, हर लेवल पे है, और उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से हो गया ये आपके पास। ये एरोमा ऑयल बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्योर है। आप इस पर देख सकेंगे, आपकी स्क्रीन पे शायद विजिबल हो, FSSAI का भी सर्टिफिकेट है। मींस दिस इज सो प्योर दैट इट कैन बी टेकन ऑरली, पानी में डाल के भी ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड एसेंशियल ऑयल जो इसके साथ मिलता है वो मिलता है आपको लेमन। ठीक है, लेमन का काम क्या है? लेमन का काम है बॉडी को डिटॉक्स करना। हम जो कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, और एनर्जी बनाने के साथ साथ हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी जनरेट कर देता है, वेस्ट। उस वेस्ट को शरीर बाहर कर देता है। शरीर के पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम अगर अच्छा काम कर रहा है तो आपके शरीर में वेस्ट बचता नहीं है, सारा वेस्ट बाहर हो जाता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? वेस्ट अंदर जमा होना चालू हो जाएंगे और वो किसी बीमारी को जन्म देने लग जाएंगे। जिनके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं तो पहला लक्षण जो आता है, पहला लक्षण क्या आता है? पहला लक्षण आता है शरीर में भारीपन। अगर आपको अपना वजन बढ़ा लगता है कि मेरा शरीर बहुत भारी है, मैं आसानी से फास्ट मूव नहीं कर सकता, लोग स्लो चलना चालू कर देते हैं, कुर्सी से भी उठते हैं तो बड़े जोर लगा के कुर्सी छोड़ते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाइए आपकी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहे हैं। दूसरा टॉक्सिन के लक्षण क्या है? बाल झड़ना चालू हो जाए, स्किन में कुछ दाग धब्बे बनने लग जाए, कहीं बॉडी में सिस्ट आने लग जाए, ये भी टॉक्सिन ओवरलोड के सीरियस इश्यूज हैं। लोग इन पर काम करते हैं लेकिन टॉक्सिन पे काम नहीं करते और इनसे जूझते रहते हैं और छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जड़ कहाँ है? टॉक्सिन में। तो टॉक्सिन रिमूव करने के लिए जो ऑयल है वो ऑयल है लेमन। इस लेमन ऑयल को क्या करना है आपको? 1 ड्रॉप सुबह सुबह गर्म पानी में पी लेना है। सुबह सुबह पहले जो आप पानी पीते हैं 1 ड्रॉप डालिए और कंज्यूम कर जाइए। ये आपकी बॉडी को बेहतरीन डिटॉक्स कर देगा। आप इस लेमन को ह्यूमिडिफायर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ये एरोमा भी जाएगा तो ये काम करेगा, राइट। तो 2 चीजें हो गई, लेवेंडर हो गया, लेमन हो गया। तीसरा ऑयल मिलता है आपको साथ में जिसका नाम है पिपरमेंट।
ये जो पेपरमेंट ऑयल है, पेपरमेंट किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, किसी भी टाइप का लैक ऑफ एनर्जी हो उसमें काम करता है। किसी को बहुत सुस्ती लग रही हो, पेपरमेंट इज द सॉल्यूशन। किसी को अंदर अंदर कोई पेन होता हो, पेपरमेंट इज द सॉल्यूशन। इनडाइजेशन है, पेपरमेंट इज द सॉल्यूशन। ये 3 ऑयल के साथ, और ये ह्यूमिडिफायर हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है टेरोमा प्लस 6490 का टेरोमा प्लस किट। इसका नाम टेरोमा क्यों कर दिया है, टेरोमा क्यों रखा गया है? बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, टेराहर्ट्ज प्लस एरोमा ऑयल। ये हो गया एरोमा ऑयल। और हम इसके साथ ये तो लेंगे ही लेंगे, बॉडी के ऊपर टेराहर्ट्ज का ब्लोवर भी यूज करेंगे। तो वो टेराहर्ट्ज प्लस एरोमा ये हमारे को देगा ब्रेन से लेकर बॉडी तक वेलनेस, और इसलिए इसका नाम पड़ा टेरोमा प्लस किट। तो टेरोमा की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं, जो हमारा 100 पीवी का प्रोडक्ट है और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। वो प्रोडक्ट है आयोनिक डिफेंस। आयोनिक डिफेंस ये प्रोडक्ट आपकी मेरी सबकी जरूरत है। क्यों जरूरत है, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं तो फिर जरूरत भी समझ में आ जाएगी। इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है। जब इसको मैं ऑन करूंगा तो इसके ये 2 इमिटर जो हैं, यहां से 1600 मिलियन 1600 मिलियन नेगेटिव आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इस कंसंट्रेशन के साथ हवा में इमिट होंगे। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कंसंट्रेशन नेगेटिव आयन का देने वाला स्मॉलेस्ट साइज में है। इस साइज में कोई और नहीं दे रहा है। 1600 मिलियन लोग देते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाते हैं 60 मिलियन 120 मिलियन ये सब बनता है, ये नहीं बनता। दिस इज ओनली मॉडल विच गिव्स हाईएस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। तो इसके जो नेगेटिव आयन यहाँ से निकलते हैं, तो जब आपके गले में यहाँ पर होता है तो नेगेटिव आयन लगातार निकल रहे हैं हर पल्स के साथ। आपके चेहरे के सामने 3-4 मीटर में नेगेटिव आयन ही भरे होते हैं। उन नेगेटिव आयन का काम क्या होता है कि हवा में कोई बैक्टीरिया वायरस है उसको हिट करके खत्म कर दे। तो ये आपका बन जाता है एयर को स्टरलाइज करने वाली मशीन, कि हवा में कोई बैक्टीरिया वायरस है खत्म होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आपने कोविड के टाइम में कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बताया गया कि एक बंद लिफ्ट के अंदर या बंद कमरे में किसी को छींक आ जाए तो छींक के साथ बहुत ही फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें वायरल बैक्टीरिया होते हैं। ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में उड़ते हैं और उनको जमीन तक आने में आधा घंटे तक का समय लगता है। यानी कि वो जो बारीक बारीक छींटे जो आंखों से दिखते भी नहीं है वो हवा में यूं फैल जाते हैं और बड़े धीरे 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 नीचे उतरते हैं, और इस प्रोसेस में 15 मिनट से आधा घंटा लगता है। अब मान लीजिए किसी कमरे में कोई छींक कर निकल गया, उसके 10 मिनट बाद मैं जाता हूँ तो ना तो वहां पर छींकने वाला है और ना कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी छींक के जो बैक्टीरिया है वो पूरे हवा में फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास अगर ये है तो क्या होगा, इसके नेगेटिव आयन उन बैक्टीरिया को खत्म करेंगे, किल करेंगे, और वो मेरी सांस में अंदर नहीं जाएंगे। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ दिस डिवाइस। लिफ्ट में तो ये बहुत बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि लिफ्ट का एरिया बड़ा छोटा हो बहुत कम होता है और काफी लोग उसके अंदर होते हैं। तो अगर आपने ये पहन रखा है तो आपके फेस के सामने लाखों करोड़ों की संख्या में नेगेटिव आयन है, और आपको ये नेगेटिव आयन उन हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से बचा के रखेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने का तरीका यह है कि जब आप इसको पावर ऑन करेंगे, यहाँ पे अभी मैंने पावर ऑफ रखा हुआ है, पावर ऑन करने क्यों नहीं किया उसकी वजह भी बताता हूँ। मैं आपको एक नेगेटिव आयन का डेमो भी दिखाऊंगा, इसके लिए और नहीं किया, अभी ऑन करेंगे बताएंगे। नेगेटिव आयन का दूसरा यूज, ये नेगेटिव आयन जब सांस से अंदर जाते हैं, क्योंकि सांस में भी जाएंगे, जब ये अंदर पहुंचते हैं तो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं। जो ब्रेन में एक स्ट्रेस होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव जैसे मिला वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ब्रेन का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो जब आप इसको पहनेंगे
और दिन भर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि यार आज स्ट्रेस नहीं हो रही, आज हमारा वो मूड बड़ा स्टेबल है, अच्छा फील कर रहा हूँ। क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव आयंस। तीसरा, ये नेगेटिव आयन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स पर पहुंचते हैं तो ये नेगेटिव आयन की वजह से आप 20% ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हैं और 15% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। 20% ऑक्सीजन ज्यादा मिले और 15% कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हम एक्सहेल कर दें तो ये हमारा क्या हो गया? ऑटोमेटिक प्राणायाम, एफर्टलेस प्राणायाम। ये आपका है गले पर और ये आयन की वजह से आप ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। अगर आप सोचे प्राणायाम में यही तो हम करते हैं, बड़ी गहरी लंबी सांस लेते हैं और बहुत लंबी सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन हम ऑल द टाइम चलते फिरते प्राणायाम तो नहीं कर सकते। ये आपको चलते फिरते प्राणायाम जैसा ही बेनिफिट देगा। तो यू विल इनहेल मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, यानी कि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार होता है वो भी कम होते चला जाएगा। तो दिस गिव्स दैट मिरेकल बेनिफिट, राइट। इसके साथ इसमें एक अटैचमेंट आती है जिस अटैचमेंट से इसे हम टेबल टॉप भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए पीछे मैग्नेट बना हुआ है और ये मैग्नेटिक स्टैंड है और इस मैग्नेटिक स्टैंड को मैं इस पर लगा देता हूँ इस तरीके से। ये मैग्नेटिक है, आप निकाल भी सकते हैं। ये लग गया और लग जाने के बाद इसको आप बड़े आराम से किसी सरफेस पे टेबल टॉप पे यूं रख सकते हैं। तो बहुत से लोग जिनको ये रहता है कि यार मैं गले में पहनूंगा, लोग पूछ पूछ के परेशान कर देंगे, ऑफिस में काम करूंगा कि इसको बताता रहूंगा, आप इसको एक टेबल पे अपने सामने रख लीजिए। ये आपके अक्रॉस द टेबल, टेबल के बीच में एक लेयर बना देगा एंड यू विल हैव सेम प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो मैग्नेट है वो साउथ पोल का मैग्नेट है। साउथ पोलरिटी का मैग्नेट आपको हीलिंग देता है। दिस इज ए हीलिंग मैग्नेट। आपके चेस्ट के ऊपर जब रहता है तो आपको मैग्नेटोथेरेपी भी मिलती है। ये मल्टीपल बेनिफिट्स वाला एक डिवाइस है। अब इसको मैं दिखाता हूं कि नेगेटिव आयन होते हैं या नहीं होते। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ORP मीटर। ये देखिए, ये ORP मीटर। ORP मीटर क्या करता है? ये प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयन बताता है। इसको यूज किया जाता है पानी को चेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन इससे हम हवा में इस डिवाइस को चेक कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं, ये देखिए अभी इसकी रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इस पॉजिटिव रीडिंग के सामने माइनस आने लग जाएगा जब मैं इस डिवाइस को ऑन कर दूंगा। अभी हवा में नेगेटिव आयंस नहीं है क्योंकि इसको मैंने बंद रखा हुआ है। अभी मैं इसको ऑन करता हूं, ये देखिए लॉन्ग प्रेस किया, ऑन हो गया। ऑन होते ही इसने टेम्परेचर बताया 28 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। और यहाँ पर आप देखें एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। छोटा सर्कल मतलब एक ऑन है, एक बार और प्रेस करेंगे तो ये बड़ा सर्कल ग्लो करने लग जाएगा ब्लू लाइट में। ये दोनों ऑन हो गए। अब ये नेगेटिव आयन जनरेट करना शुरू कर दिया है, राइट। और इसके साथ ही देखिए कि हवा में जैसे ही नेगेटिव आयन आए ये नेगेटिव रीडिंग चालू हो गई क्योंकि हवा में चारों तरफ नेगेटिव आयन की बौछार हो गई है। और आप देखें मैंने अभी प्रोब पास में भी नहीं किया है और यहाँ पर कितनी रीडिंग है? -77 और ये बढ़ते चला जा रहा है। देख पा रहे हैं आप? दिस इज द प्रूफ दैट इट वर्क्स। और ये हवा में नेगेटिव आयन जनरेट करता है, राइट। और इसके सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप हर सांस के साथ नेगेटिव आयन को इनहेल करेंगे और वो नेगेटिव आयन आपको बहुत जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स देंगे, आपको प्रोटेक्ट रखेंगे बैक्टीरिया वायरसेस से। तो ये आपको डेमो मैंने दिखा दिया लाइव। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है इसका, कोशिश करता हूँ कि वो डेमो भी आपको दिखा सकूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको दिखा पाना, उसका मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन ये रेडिएशन से भी बचाता है। जो EMF रेडिएशन है उस रेडिएशन को भी ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें
ये कुछ रेडिएशन शो कर रहा है ये मीटर, क्योंकि लैपटॉप में चार्जर लगा हुआ है और चार्जर की वजह से ये यहाँ तक इसमें रेडिएशन आ रहा है, राइट। तो आपके मोबाइल, लैपटॉप या जो भी आसपास गैजेट्स हैं वो जनरेट करते हैं। अब मैं इस डिवाइस को पीछे रखता हूँ इसके, और हम पीछे रख के देखते हैं, तो ये देखिए ये लो होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ये फ्लक्चुएट करेगा। तो ये डिवाइस क्या कर रहा है, रेडिएशन को कंट्रोल करते चला जा रहा है। और इसका अच्छा डेमो होता है जब मैं बिल्कुल स्विच बोर्ड के पास ले जाऊं, लेकिन यहाँ पर स्विच बोर्ड कैमरे में आएगा नहीं, लेकिन आप इसको करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये रेडिएशन को कम कर देता है। ये देखिए इसने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। और ये मैं पीछे से हटाता हूं और आप देखेंगे ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो ये आपका वो डिवाइस है जो सराउंडिंग में कहीं अगर ईएमएफ रेडिएशन है तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ऐसा डिवाइस जो बहुत ही मल्टी फंक्शन वाला है, अगर इस तरह से गले में रहता है तो इट इज सेफ्टी अगेंस्ट रेडिएशन, सेफ्टी अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस, सेफ्टी अगेंस्ट कोई एयर में पॉल्यूटेंट है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, कुछ भी है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको मिलती है फिल्टर्ड एयर, क्लीन एयर, और आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। फ्रेंड्स ये जो डिवाइस है बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पे लॉन्च किया गया है, 10,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी के साथ इसकी कीमत है 11,800। 100 PV का ये डिवाइस है, और ये मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में हर किसी के पास होना चाहिए। कोविड की आहट दोबारा शुरू हो चुकी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सभी जानते हैं कि आज खांसी और वो सारे सिम्टम सब आ रहे हैं, बस उसका प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन आपको सावधान रहना है, ये अगर आप यूज करते हैं आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप अपनी कार में यूज करें, लिफ्ट में जरूर यूज करें, एक बंद कमरे के अंदर आपका अगर ऑफिस है आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वाला प्रोडक्ट कवर हो गया। अब बात करेंगे हम अगले प्रोडक्ट की, जो हमारे प्रोडक्ट हैं टेरा केयर प्रोडक्ट। टेरा केयर, वी टेरा केयर। वी टेरा केयर प्रोडक्ट की बात करें, इसका नाम है वी। वी का मतलब है आप और मैं, आप और मैं यानी कि वी, राइट। और वी से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वी फॉर माई नेम विश्वा, लेकिन असली इंटेंशन ये है कि आप और मैं, वी टेरा केयर। टेरा स्टैंड्स फॉर टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, केयर कम्स फ्रॉम हेल्थ केयर। तो ये पूरा नाम का एनालिसिस किया मैंने आपके सामने, वी टेरा केयर, हेल्थ केयर थ्रू टेरा हर्ट्ज टेक्नोलॉजी। टेरा हर्ट्ज टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस हमारे पास हैं। इस तरह के बॉक्स में आता है हमारा बेसिक डिवाइस, ये बेसिक डिवाइस है। इसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। और ये जो बॉक्स आपके लिए डिजाइन किया है मैंने, ये बहुत ही, इसमें एक अच्छा काम किया है कि इसमें हाउ टू यूज और ये क्या बेनिफिट होते हैं सब इसी में दे दिया है। तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा किसी को कि इस्तेमाल कैसे करना है, बेसिक प्रोटोकॉल। तो ये डिवाइस है, और इस डिवाइस की क्या खासियत है वो भी बताता हूँ। एक तो इसकी तार बहुत अच्छी क्वालिटी की है और 10 फुट लंबी तार है, आपको एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोग देखते होंगे कि ऐसा तार को बांधा जाता था, क्यों बांधा जाता था? इसलिए बांधा जाता था कि ये अगर यहाँ से घूमा तो अंदर से ट्विस्ट लगेगा, और ट्विस्ट लगेगा तो तार टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी होगा। हमने मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट किया कि हमें ऐसा चाहिए जिसमें ट्विस्ट लगे ही ना। और देखिए हमारे सामने, इसको अगर मैं इसको फ्रीली ऐसा घुमाता हूँ, ये फ्रीली घूम रही है, अंदर कोई ट्विस्ट फॉर्म नहीं होगी। आप इसको 50 चक्कर घुमा दीजिए, अंदर तार में ट्विस्ट नहीं लगेगा, यानी कि ये बांधने वाला झंझट खत्म। हमारा ये डिवाइस एक्टिव, हमारा एक्टिव प्लस, दोनों में ही ये फीचर है कि आप इसको घुमाते रहिए, लॉक्ड नहीं है, ट्विस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारे इस डिवाइस के अंदर सेल्फ कूलिंग टेक्नोलॉजी है। सेल्फ कूलिंग टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि इसकी ऊपर की बॉडी गर्म नहीं होती है, इसमें जो एयर आप यहाँ से जाती है अंदर, उसमें से कुछ एयर
वापस इसकी बॉडी से लगते हुए बाहर निकलती है। इसकी जो फैन ब्लेड है हवा को अंदर सक करती है और गर्म हवा इधर से निकलती है, और वही उस हवा का कुछ पार्ट 10-20% वापस यहाँ से बॉडी से होता हुआ बाहर आता है। अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा वापस बैक आते मिलेगी। तो आप इसको 1 घंटे तक भी इस्तेमाल करेंगे तो फ्रंट पार्ट तो गर्म होगा लेकिन ऊपर वाला पार्ट गर्म नहीं होगा। तो दिस इज अनदर फीचर स्पेशली मेड फॉर यू। और ये डिवाइस एक्टिव प्लस सारे डिवाइस आपको मिलते हैं 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। ध्यान देने की बात है दोस्तों, 1 ईयर रिप्लेसमेंट, यानी कि ये डिवाइस कभी खराब हुआ तो वही डिवाइस हम आपको रिपेयर करके नहीं देंगे, उसको हम एक तरफ रख देंगे, आपको एक नया डिवाइस भेजेंगे क्योंकि हमारी वारंटी नहीं गारंटी है। ठीक है, तो ये 1 साल की गारंटी है कि आपको डिवाइस मिलेगा बढ़िया, सबसे बढ़िया। फिर दूसरे साल की बात यह है कि इस डिवाइस से आपको अच्छा लगा, आपने पाया कि ये वर्थ है, घर में रखने लायक है, आपने 60 दिन के अंदर किसी को रिकमेंड कर दिया कि भाई मैंने लिया है, अच्छा लग रहा है, आप भी ले लो। आपके इस रेफरल की वजह से आपके अपने डिवाइस की वारंटी हो जाएगी 2 साल। ये दूसरा साल जो होगा ये रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, रिपेयर भी हो सकता है, लेकिन आपको टोटल 2 साल का सपोर्ट हम देंगे। और ये 2 साल के सपोर्ट की बात कहने का मतलब यह है कि हमारे अपनी तरफ से डिवाइसेस की क्वालिटी पर R&D बहुत पक्की है, क्योंकि अगर ये क्वालिटी नहीं होगी, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये डिवाइस इतना चल नहीं सकते दोस्तों। आप और हम अपने घर में जितना यूज करते हैं 1 साल में, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो 1 महीने में इतना यूज कर देते हैं। जैसे डॉक्टर दीपक पाटिल हैं, डॉक्टर तबरेज खान है, थेरेपिस्ट करण कौशल है, इन लोगों का यूज इतना ज्यादा है एक दिन का कि 1 महीने में वो इतना यूज कर लेते हैं जितना एक आदमी 1 साल में यूज नहीं कर पाएगा। और इन लोगों के पास मेरे डिवाइसेस 1-1 महीने हो चुके हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूं कि नॉर्मल यूजर से मेरा एक भी डिवाइस रिटर्न वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी पीस ऑफ माइंड के लिए ये 2 साल की वारंटी आपके लिए है। तो ये बात हो गई दोस्तों इसकी। इसमें 3 मोड होते हैं, पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। ये जो डिवाइस है 600 वाट 1200 वाट की रेंज में आता है, 600 वाट की हीट और हाई हीट मोड में 1200 वाट की हीट। पहला मोड सिंगल कॉइल ऑन होगी, तेज हवा निकलेगी। दूसरा मोड सिंगल कॉइल ही रहेगी, हवा स्लो निकलेगी तो हीट बहुत कम लगेगी। तीसरा मोड दोनों कॉइल ऑन हो जाएगी, 1200 वाट और हाई स्पीड से एयर आएगी। इन तीनों मोड का यूज क्या है? इन तीनों मोड का यूज ये है कि जब किसी को पेन बहुत ज्यादा हो तो कौन सा यूज होगा? हाई हीट का। अदरवाइज 1 और 2, जहां पे स्किन नाजुक है, जहां पर हीट बर्दाश्त नहीं होती, वहां पर सेकंड मोड हल्की हीट वाला यूज करेंगे, उसमें फ्लो कम रहता है हवा का और हीट भी कम लगती है, राइट। तो ये आप अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं कि आप याद करें, नोट्स बना के रखें कि यार इसके लिए ये करना ही करना। कुल मिला के मामला यह है कि आपको सहूलियत होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार इसको यूज करें। दूसरी बात, अगर आपको ज्यादा हीट लगती है तो आप डिस्टेंस बढ़ा लेंगे तो भी हीट कम हो जाएगी, राइट। इसमें 2 चीजें हैं, हीट और टेराहर्ट्ज, वो मैं भी आपको बताऊंगा। इसके पहले आपको दूसरा मॉडल दिखा देता हूँ जो हमारा सुपर हिट मॉडल है, जिसके लिए हमारे पास इतने ऑर्डर्स आए कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, अभी स्टॉक में है। और ये जो डिवाइस, कमाल का डिवाइस, इस डिवाइस का जो क्रिस्टल है वो गिरने से टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल है। हमने वीडियो भी बनाया हुआ है और अभी हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर दीपक पाटिल जी से, उन्होंने कहा कि मेरे क्लिनिक में मेरे हाथ से छूट के खड़ा गिर गया था नीचे, उसके बाद भी ये टूटा नहीं। तो सर आपकी बात सही साबित हुई कि अनब्रेकेबल है। इसमें वही चीज है, आप ट्विस्ट नहीं लगेगा, आप देख लें। और इसके साथ इसमें खासियत यह है कि इसको आप 2 पार्ट में ले जा सकते हैं। ये लॉक लगा हुआ है, इसको पीछे खींचे अंगूठे से और इसको घुमा के निकाल लें, ये मशीन बहुत छोटी हो जाती है और आप बड़े आराम से एक छोटे बैग में भी इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक, और लगाने का तरीका वैसे ही जैसे हम पहले बल्ब फिट करते थे, इसको
अंदर करिए और घुमा दीजिए, एक क्लिक के साउंड के साथ लॉक हो जाता है। ये जो डिवाइस है ये मिलता है हमें कोल्ड मोड के साथ। इसमें एक मोड है कोल्ड मोड, आप देखें यहाँ पर सी लिखा हुआ दिखेगा, अब देख पा रहे होंगे 0C12, सी स्टैंड फॉर कोल्ड। तो ये कोल्ड मोड स्पेशली डिजाइन किया गया है यहाँ पे आपके लिए कि जब आप इसको पहला ऑन करेंगे तो बहुत ही मामूली हीट के साथ, रूम टेम्परेचर की हीट से थोड़ा सा स्लाइटली हाई, वो ऑन होगा। और इसको आप जब ब्लो देंगे तो ये होगा कोल्ड मोड। आप उन जगहों पे यूज कर पाएंगे जहां पर मेटल इम्प्लांट लगा है, जहां पर आपको हीट की वजह से देना मना है, उस पर भी यूज कर पाएंगे। सेकंड और थर्ड मोड हाई हीट के मोड है, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद आपको मैं प्रो डिवाइस दिखाता हूँ। हमारा जो प्रो डिवाइस है, अच्छा मैं प्राइस तो बताना भूल गया आपको। ये जो प्राइस है इसकी है 35,400, 35,400। और इसके बाद ये हमारा प्रोफेशनल डिवाइस एक्टिव प्रो, इस शानदार केसिंग के अंदर आता है। केसिंग के साथ दिखा रहा हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, आप देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिवाइस इस बॉक्स में अकेले नहीं है, इसके साथ एक एक्टिव भी रखा हुआ है। यानी कि आप जब प्रो खरीदेंगे तो प्रो के साथ आपको एक्टिव फ्री मिलेगा साथ में। और ये ऑफर नहीं है, ये पैकेज ही ऐसा है कि आपको हमेशा जो कोई भी प्रो को परचेस करेंगे, प्रो के साथ एक्टिव फ्री आएगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो प्रो मशीन होती है ये थोड़ी सी हैवी होती है और वो लाइट होती है। तो इससे अगर हम वाटर चार्जिंग वगैरह करें या हेयर ड्राई की जगह इसको यूज करें बालों को सुखाने में, तो थोड़ा सा असुविधाजनक होता है। तो सुविधा के लिए वो मशीन आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दी गई है। और इस कॉम्बो की प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख प्लस जीएसटी है। 2 लाख प्लस जीएसटी, यानी 2,36,000, राइट। और इसमें है आपका हीट मोड और कोल्ड मोड। ये आपको बिना हीट का टेराहर्ट्ज देने वाली अकेली मशीन है जिसमें बिना हीट के टेराहर्ट्ज मिलता है। तो आप तमाम उन जगहों पे दे पाएंगे जहां हीट की वजह से टेराहर्ट्ज को यूज करना मना होता है। ये मेटल इम्प्लांट के केस में, हार्ट किसी को पेस मेकर लगा हुआ, प्रेग्नेंट वुमन, तमाम काउंटरइंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ हीट की वजह से है। कोल्ड मोड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये मशीन वंडरफुल है, कोल्ड कोल्ड स्विच के साथ आती है। और हम आपको ये देते हैं सिर्फ और सिर्फ 2,36,000 में जीएसटी के साथ। और इसके साथ आता है आपको एक एक्टिव मशीन जो 27,450 का, वो फ्री आता है इसके साथ, राइट। अब इसमें काम कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर स्क्रीन। और यहाँ पर हम एक ग्राफिक ओपन कर लेते हैं जिसकी मदद से मैं आपको समझा पाऊंगा। आई होप ये आपको विजिबल होगा, आप देख पाएंगे। यस, नाउ इट्स विजिबल। टेरा हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसीज है, टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज और हीट दोनों काम करते हैं। 3 काम होते हैं टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, और आखिरी के 2 काम जो होते हैं 5 काम में से, ये होते हैं हीट और टेरा हर्ट्ज के कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले अगर बात की जाए कि टेरा हर्ट्ज क्या होता है, तो टेरा हर्ट्ज एक, समझिए, फ्रीक्वेंसी का नाम है। आपको मैं ये ग्राफिक से दिखाना चाहूंगा, आप देख पाएंगे। इस ग्राफिक को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपकी स्क्रीन पर बड़ा दिख सके। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का
स्पेक्ट्रम है बढ़ते क्रम में, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, तमाम। यहाँ पर रेडियो वेव से लेके विजिबल लाइट तक का स्पेक्ट्रम हमारे लिए लो पावर पे बिल्कुल सेफ है। और विजिबल लाइट के ऊपर का जो अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे है, ये डेंजरस है। जब टेराहर्ट्ज को 1980 में डिस्कवर किया गया था, तो टेराहर्ट्ज के बारे में एक प्रॉपर्टी सबसे पहले समझ में आ गई थी कि ये किसी भी चीज में से आर पार जाता है, लेकिन मेटल में से आर पार नहीं जाता। मेटल इसके लिए रुकावट है। तो सबसे पहला जो उपयोग हुआ था दुनिया में टेराहर्ट्ज का, मेटल डिटेक्शन में यूज हुआ था। आज भी एयरपोर्ट पे ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए टेराहर्ट्ज कैमरे का उपयोग किया जाता है कि अगर आपके पास कोई मेटल की ऐसी चीज पाई गई जो छुपा के आप जैकेट्स में ले जा रहे हो, तो टेराहर्ट्ज कैमरे में वो दिख जाता है। बार बार ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने पर इसका कोई दुष्प्रभाव होता है? इसकी जब स्टडी की गई, इस पर जब रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि टेराहर्ट्ज स्कैनिंग से ह्यूमन बॉडी को नुकसान की जगह फायदे होते हैं। ये सेल की हेल्थ को बेहतर करता है, सेल को रिपेयर करने लग जाता है। और इसके बाद फिर मेडिकल फील्ड में इसके काफी यूजेस पर रिसर्च हो रही है। अभी भी ऑनगोइंग रिसर्च है कैंसर पर, ट्यूमर पर, तमाम तरह के डिसीजेस पर टेराहर्ट्ज के उपयोग के बारे में दुनिया में रिसर्चेस चल रही हैं। और ये जो रिसर्च हो रही है, ये 0.1 टेराहर्ट्ज से लेकर 10 टेराहर्ट्ज बैंड के छोटे से गैप की जो आपके सामने बना हुआ उस पर रिसर्च हो रही है। हमारा जो डिवाइस है ये 7 टेराहर्ट्ज जनरेट करता है, जिसका सर्टिफिकेट हमारे मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ है। तो 7 टेराहर्ट्ज इज बिटवीन 0.1 to 10। तो ये उसी बैंड में है जहां पर आपको फायदे मिलते हैं, राइट। यहाँ पर टेराहर्ट्ज इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टेरा और हर्ट्ज। टेरा अगर आप समझना चाहें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर 1000 गुने का एक नाम है। जैसे डिस्टेंस नापने की यूनिट मीटर, 1000 मीटर को क्या कहा गया? किलोमीटर। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मेजर करने की यूनिट हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज का क्या हो गया? किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का भी 1000 गुना किया तो मेगा हर्ट्ज, जिसमें हमारे एफएम रेडियो चलते हैं। इसका 1000 गुना किया तो गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज का 1000 गुना किया तो टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज मतलब 10 पावर 12, एक के बाद 12 जीरो। इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम टेराहर्ट्ज कहते हैं। और ये टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या काम करती है, वो इस स्लाइड में देखिए। पहला काम, एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल्स। हमारे शरीर में सेल्स, सब कुछ सेल्स का बना हुआ है, 70 ट्रिलियन सेल्स की बनी बॉडी है। जिस जगह पर भी टेराहर्ट्ज यूज होती है उस जगह के सेल्स रिपेयर होने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर एक्टिवेट सेल के बारे में जो लिखा है, एक्टिवेट, तो ये एक्टिवेट का ताल्लुक है स्टेम सेल्स के साथ। हमारे बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स के ऊपर जब टेराहर्ट्ज और हीट का कॉम्बिनेशन जाता है, डॉर्मेंट स्टेम सेल को वो एक्टिवेट कर देते हैं। और एक बार स्टेम सेल एक्टिवेट हुए तो मिरेकल बॉडी के अंदर पॉसिबल है। कोई भी ऑर्गन बिल्कुल नया बन सकता है, ट्रांसप्लांट की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू एक्टिवेशन। कि एक्टिवेशन होगा तो। हर ह्यूमन बॉडी अलग है, तो इसमें क्लेम नहीं किया जा सकता, और क्लेम है भी नहीं। बट ऐसे एक्सपीरियंसेस यूजर के आए हैं जहां पर लगता है कि हाँ, शरीर में ऐसा कुछ हुआ है। जैसे एक हमारे पास केस था अमरावती के मिस्टर राजेंद्र का। राजेंद्र जी के 2 लीवर के ऑपरेशन फेल हो चुके थे, और उनके लीवर में पेट में छेद करके एक बैग लगा दिया गया था, जैसे यूरो बैग होता है यूरिन कलेक्ट का, उस तरह का बैग लगा दिया गया था कि लीवर से जो कुछ भी सीक्रेट होगा वहां जमा होता रहेगा। और उनको कहा गया था तीसरे ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, लेकिन कहा गया था। उनके पड़ोस में हमारी टीम में एक मिसेस बबीता सोनोने हैं। उन्होंने जब उनको देखा तो बोले, जब आपका अगला ऑपरेशन में टाइम है, हम कुछ दिन ट्राई करते हैं, इसको चला के देखते हैं टेराहर्ट्ज की थेरेपी देकर। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 5 डेज की 5 डेज, दिन में सिर्फ एक बार। उसके बाद जब वो चेक कराने गए तो डॉक्टर साहब ने बैग भी निकाल दिया और उनको ये कह दिया कि आपको
लीवर इंप्रूव हो रहा है, शायद आपको तीसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज की डेट में वो बिना तीसरे ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक है, लीवर उनका ठीक है। दिस इज मिरेकल ऑफ एक्टिवेशन एंड रिपेयर सेल, जो हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिन्हें हम मेरिडियन कहते हैं। और जब मेरिडियंस में प्रॉब्लम आती है तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रॉब्लम बनी रहती है। आपने कैसे सुने होंगे कि पैथोलॉजी रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है तो वो कहाँ पर प्रॉब्लम है? मेरिडियन पर। मेरिडियन क्या है? हमारी प्राण ऊर्जा का जो शरीर के अंदर प्रवाह होता है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर जो फ्लो होती है, उसके चैनल्स का नाम मेरिडियन है। इसको ठीक आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वायरिंग से होता है, और जहां जहां वायरिंग से करंट पहुंचता है वो चीजें काम करती है। लाइट है, पंखे हैं, टीवी है। अब मान लीजिए कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो आप कहाँ काम करेंगे? वायरिंग पे, ना कि बंद पड़े गैजेट्स पे आप काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनका प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें करंट नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, पेंक्रियाज है, लीवर है, लंग्स, अगर इन्हें प्रॉपर एनर्जी ना मिले तो भी इनकी फंक्शनिंग प्रभावित होती है। सेल के लेवल पे ये ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही मेरिडियन क्लियर हो जाती है ये तुरंत बढ़िया काम करने लग जाते हैं। जैसे घर की वायरिंग का फॉल्ट रिस्टोर हो जाए, फॉल्ट खत्म हुआ और सारी चीजें काम करने लग जाती है। तो टेराहर्ट्ज में या फ्रीक्वेंसी की दुनिया में जितनी भी मिरेकल टेस्टिमोनी होती है वो सारी की सारी मेरिडियन क्लियर करने की वजह से होती है। सेल के प्रॉब्लम में हमेशा टाइम लगेगा, क्योंकि सेल का अपना साइकिल है 90 डेज टू 120 डेज, वो तो समय लेगा। लेकिन किसी को प्रॉब्लम मेरिडियन की वजह से आ रही है तो मेरिडियन क्लियर होते ही उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं ना एक सेटिंग में रिजल्ट आ गया, तो एक सेटिंग में रिजल्ट आने का मतलब है कि उसकी मेरिडियन क्लियर हुई है, मेरिडियन के लेवल पे उसका प्रॉब्लम था और वो ठीक हो गया। वहीं दूसरे पे आप 10 सीटिंग लगा रहे हैं और उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका प्रॉब्लम मेरिडियन के लेवल पे नहीं है, उसका सेल के लेवल पे है। और वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा 90 डेज टू 120 डेज। आपको सेल के लेवल पे चेंजेस देखने के लिए मिनिमम टाइम है 21 डेज। 21 दिन के पहले हार मत मानिए। 21 दिन में आपको महसूस करने लायक परिवर्तन दिख जाएगा। और स्टेबल कब होगा? 90 डेज टू 120 डेज। 90 दिन में आपके लीवर के पूरे सेल बदल जाते हैं। 90 दिन बाद आपका लीवर बिल्कुल नया हो जाता है। आपका जो लीवर है वो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। ऐसे ही हर ऑर्गन के साथ उसका एक साइकिल है। तो आप एक मोटा थंब रूल रखिए कि जड़ से खत्म करने के लिए किसी चीज को आप अगर ट्राई करते हैं सेल के लेवल पे 90 डेज को 120, राइट। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। फ्रेंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर का साफ सफाई का सिस्टम है। ये अगर बेहतरीन है तो हमारे अंदर कोई बीमारी पनप नहीं सकती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें एनर्जी भी देता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन भी पैदा करता है। उस टॉक्सिन का अगर बॉडी से बाहर से नहीं निकल पाया बॉडी से, तो वो जमा होते होते बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। लोगों को जो गांठें हो जाती हैं, गठने हो जाती है, सिस्ट बन जाते हैं, ये सारे के सारे टॉक्सिन का जमावड़ा है। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, लीवर आपका टॉक्सिक हो रहा है। बाल आपके झड़ रहे हैं, नजर कमजोर हो रही है, वहां काम करने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत लीवर पे है। लोग बालों का इलाज शुरू कर देते हैं, आंखों का शुरू कर देते हैं, लीवर को भूल जाते हैं। वहां टॉक्सिन जमा होने से वो प्रॉब्लम वहां पैदा हो रही है। तो यहाँ पर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, लिम्फ नोड्स पे काम करिए। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट में आपको बताऊंगा कि मेरिडियन पे कैसे काम होता है और लिम्फ नोड्स पे कैसे काम होता है। तो टेराहर्ट्ज सिंपलेस्ट तरीका मेरिडियन क्लियर करने का, सिंपलेस्ट तरीका लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने का, ताकि आपके बॉडी से टॉक्सिन बेहतर बाहर निकल सके। फोर्थ, रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। किसी के बॉडी में अगर पानी जमा होने लग जाए, पानी शरीर से बाहर ना जा पाए, यानी कि किडनी पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रही है, तो इससे स्वेलिंग आती है। और उस स्वेलिंग की पहचान क्या है? उस स्वेलिंग में हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दबाने से गड्ढा पड़ जाएगा जो जल्दी ऊपर नहीं आएगा। ऐसी स्वेलिंग को वाटर रिटेंशन की स्वेलिंग कहते हैं।
और टेराहर्ट्ज के डिवाइसेस, चाहे वो एक्टिव हो, एक्टिव प्लस हो, एक्टिव प्रो हो, बड़े तेजी से वाटर रिटेंशन को रिमूव करते हैं। तो ये वाटर रिटेंशन रिमूव करने के काम भी आता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये वाटर को रिमूव करता है, इसलिए इसकी जो हाउ टू यूज में पहला स्टेप है पानी पीने का, कि आपको पानी पीना है। अगर आप पानी कम पीते हैं और बिना पानी पिए अपनी बॉडी पे टेराहर्ट्ज के 1-1 घंटे के सेशन ले रहे हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी उसको इग्नोर ना करें। फर्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ड्रिंक 1 to 2 ग्लास ऑफ वाटर, राइट। किडनी पेशेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। किडनी पेशेंट उतना ही पानी पिएंगे जितना डॉक्टर ने कहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन आपका जब इंप्रूव होता है फ्रेंड्स, तो ये समझिए कि आपकी बॉडी में कहीं भी नंबनेस है, कहीं भी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर वेरिकोज वेन्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके का ब्लड रुकने से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सारे खत्म होने लगता है। आपका ये ब्यूटी एनहेंसर डिवाइस भी है, एक्टिव, एक्टिव प्लस, एक्टिव प्लस। आप जब अपने फेस पे ब्लो करेंगे तो आपके स्किन में जो ब्लड का माइक्रो सर्कुलेशन है वो बेहतर होगा और स्किन नेचुरल ग्लो करेगी, रिंकल्स खत्म होंगे, स्किन टाइट भी होगी। ये इसके ब्यूटी एप्लीकेशन है। दिस इज एन एक्सलेंट ब्यूटी डिवाइस ऑल्सो। आप अपने चेहरे पर या स्किन केयर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बालों को हेयर ड्रायर से मत सुखाइए। हेयर ड्रायर बहुत हार्मफुल फ्रिक्वेंसी देते हैं जो आपके ब्रेन के सेल्स को भी डैमेज करती है अंदर जाके। उसके जगह आप एक्टिव, एक्टिव प्रो या किसी से भी आप प्लस से आप अपने बालों को सुखाएं। आपके बाल भी ड्राई होंगे और आपके ब्रेन के सेल्स भी हेल्दी होंगे। दिस इज सो गुड टू यूज। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर टेराहर्ट्ज ना हो तो ये डिवाइस बहुत ही ऑर्डिनरी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिकॉज इसमें टेराहर्ट्ज है। और टेराहर्ट्ज की वजह से एक चीज होती है जो हीट से नहीं हो सकती है, वो है इन्फ्लेमेशन का खत्म होना। इन्फ्लेमेशन के केस में हीट देना मना होती है। जब मैं इस डिवाइस पे काम कर रहा था तो मेरे मित्र डॉक्टर अनिल गुप्ता सर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्फ्लेमेशन की कोई टेस्टिमोनियल है? तो मुझे बाई चांस उस दिन सुबह सुबह इन्फ्लेमेशन का एक टेस्टिमोनियल मिला था। तो उसको मैंने रिकॉर्ड करके उनके पास भेजा। देन आई आस्क्ड कि सर आपने मुझे खास इन्फ्लेमेशन के लिए क्यों पूछा? तब उन्होंने डिस्क्लोज किया कि इन्फ्लेमेशन हीट से ठीक नहीं होता। अगर इन्फ्लेमेशन ठीक हो रहा है, इसका मतलब है डिवाइस में हीट के अलावा भी कुछ और है, जिसे आप टेराहर्ट्ज कह रहे हैं। क्योंकि हीट से तो इन्फ्लेमेशन और बिगड़ती है। तो जो सस्ते डिवाइसेस ऑनलाइन मिलते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, उससे किसी के स्वेलिंग पर, इन्फ्लेमेशन के केस पे अगर करेंगे तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हीट होती है। सो बी केयरफुल। तो आप वही डिवाइस यूज करें जिसमें टेराहर्ट्ज अवेलेबल है, और हमारे डिवाइस में ये गारंटेड है। हम आपको एक स्क्रीन और दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये स्क्रीन देख लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर ये 10 पॉइंट प्रोटोकॉल है, कैसे यूज करना है। सबसे पहले 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है और उसके बाद हथेलियों से शुरुआत करनी है। जब आप हथेलियों पे ब्लो करेंगे तो आप इसको यूं ऑन करेंगे और हथेलियों पे ब्लो देंगे। और हथेलियों पे जो ब्लो देंगे उससे होगा क्या, हथेलियों पर हमारे मेरिडियन के एंड पॉइंट्स होते हैं और यहाँ से हमारे मेरिडियन में एनर्जी फ्लो होगी। और जब इसके साथ यहाँ से मेरिडियन में अंदर एनर्जी पंप होती है तो मेरिडियन का कोई भी ब्लॉकेज क्लियर होने की संभावना बढ़ जाती है बहुत तेजी के साथ। तो दोनों हाथ में 2-2 मिनट जो ब्लो करते हैं, हम मेरिडियन को क्लियर करने के लिए करते हैं। पैरों के तलुओं में जो हम ब्लो करते हैं वो भी हम मेरिडियन के लिए करते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी, चेक करिए। रिफ्लेक्सोलॉजी में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये जो पॉइंट्स होंगे एनर्जी पॉइंट्स ही होंगे। आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर वाले कहीं जब प्रेस करते हैं तो किसी जगह बहुत जबरदस्त चुभता महसूस होता है। क्यों चुभता महसूस होता है? क्योंकि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हम अपने थंब से या किसी चीज से एनर्जी वहां पर पंप कर रहे हैं मैकेनिकल फॉर्म में, और वो एनर्जी अंदर जाकर
ब्लॉक मेरिडियन से रिटर्न होके वापस आ रही है और रिटर्न होकर वो पेन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, तो आप अपने हाथ से यहाँ कहीं कहीं दबा वबा कर देखिए कि कहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। जहां पेन होता है आप समझ जाइए कि ये वाली मेरिडियन पे ब्लॉकेज है, कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसी हाथ पे जब ब्लो दे देंगे 2 मिनट, उसके बाद आप दबा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द अब चुभने वाला बहुत कम हो चुका है। इसका अर्थ क्या है कि वो मेरिडियन क्लियर हुई है, अब एनर्जी का फ्लो वहां से हो रहा है, वापस रिबाउंड नहीं आ रहा है। दिस इज सिंपलेस्ट चेक विच यू कैन डू, कोई भी कर सकता है। इसके बाद नंबर 3 का पॉइंट, बैकबोन, स्पाइन, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा ब्रेन प्लस स्पाइन। स्पाइन में जो हमारी सारी नर्व्स होती हैं, उनको जब ये ब्लो करते हैं तो उन नर्व्स को भी स्टिमुलेशन मिलता है, प्लस जो हमारे स्पाइन के डिस्क होते हैं, अगर वहां कोई कंप्रेशन वगैरह हो तो वो भी क्लियर होता है, और उसके अंदर बोन मैरो में जाकर ये टेराहर्ट्ज सेल्स को एक्टिवेट भी करते हैं। तो यहाँ पर ये बैकबोन को करना है, और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लो करने लिखा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लो करने का सिर्फ ये है कि अगर पेशेंट हाई बीपी पेशेंट है तो हाई बीपी पेशेंट के लिए ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप ऊपर से नीचे लाएंगे। मैं भी इस चार्ट के बाद आपको बीपी पेशेंट के लिए प्रोटोकॉल भी बता दूंगा, बीपी और डायबिटीज के लिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये डाउनवर्ड ही करना है। अगर बीपी पेशेंट नहीं है तो आप डाउनवर्ड अपवर्ड बोथ डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, दिस शुड बी अवॉइडेड फॉर हाई बीपी पेशेंट। हाई बीपी पेशेंट को ब्रेन के हेड के ऊपर नहीं करना है ब्लो। अगर हाई बीपी पेशेंट नहीं है बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। अपर बैक, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिम्फ नोड्स हैं, जहां से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है बॉडी, और इन जगहों पर ब्लो करने से लिम्फ नोड एक्टिव होते हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। स्पेशली पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से देखिए, नेक के साइड, कान के नीचे और गले का हिस्सा, ये वो हिस्सा है जहां से हमारी वेगस नर्व जाती है, और वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। ब्रेन का हमारे सभी ऑर्गन से जो कम्युनिकेशन होता है उसका चैनल है ये वेगस नर्व। तो वेगस नर्व अगर एक्टिव है तो ब्रेन को पता चलता रहता है कि हमारे ऑर्गन की क्या कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिवेंटिव एक्शंस लेते रहता है। जैसे किसी के लीवर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसको वॉमिटिंग सेंसेशन आते खाना देखते ही। ये इंतजाम कौन करता है? ब्रेन करता है, क्योंकि ब्रेन जानता है कि लीवर ठीक नहीं है, समय खाना डाला तो और तकलीफ की बात है। और ये जानकारी उसको कहाँ से मिली लीवर की? वेगस नर्व के थ्रू। अब वेगस नर्व अगर ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन आपको ये वोमिटिंग सेंसेशन कुछ नहीं देगा, लीवर खराब है और खा लो और अपनी हालत खराब कर लो। तो इसलिए नर्स बहुत, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपके दोनों साइड कान के नीचे इसको 2-2 मिनट जरूर ब्लो करें, क्योंकि ये वो चैनल है जिससे ब्रेन आपके सारे ऑर्गन को मॉनिटर करता है, और यहाँ पर आपको वो कई चीजों से बचा सकता है। जिनके ये ब्लॉक रहते हैं उन लोगों के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता, कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ब्रेन को पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, यहाँ ब्लॉक है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना चाहिए हफ्ते में 2-3 बार, हेल्दी लोगों को भी कर लेना चाहिए। तो ये कमाल के चार्ट आपके डिवाइस के साथ बनी हुई है, और इनको आप फॉलो कर सकते हो और इसका फायदा ले सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ शेयरिंग स्टॉप करके कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हाई बीपी और डायबिटीज के केस में हम इसको कैसे करने वाले। सबसे पहले बेसिक प्रोटोकॉल कर लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियां 2 मिनट, 2 मिनट यहां पर, 2 मिनट पैर के तलवे, और 2 मिनट आपकी स्पाइन। स्पाइन में ऊपर से नीचे, और नीचे आने के बाद यहां से दूर हटा लीजिए, और फिर ऊपर पहुंच जाइए, और फिर यहां से धीरे 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 नीचे आ जाइए। ये होगा ऑलवेज डाउनवर्ड हाई बीपी पेशेंट्स के लिए, राइट। हाई बीपी पेशेंट के लिए एक तरीका और है,
कंधे से लेकर आगे हथेलियों तक। तो यहाँ से शुरू करेंगे और हथेलियों तक जाएंगे और यहाँ जाकर इसको हटा लेंगे, फिर कंधे पर आ जाएंगे और फिर यहाँ से आगे करते जाएंगे। ये दोनों दोनों आर्म पे आपको करना है 5-5 मिनट। आप ये करके देखिए, बीपी में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ आपके लीवर और पैंक्रियास पे कर लीजिए, आपका पेट का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, इसको ब्लो करिए 15 से 20 मिनट। तो पेट पर जब आप 15 से 20 मिनट ब्लो करेंगे, आपके लीवर और आपके पैंक्रियास एक्टिव होना चालू हो जाएंगे और इतना करने से आपको डायबिटीज और बीपी में आराम आना शुरू हो जाएगा। मैं खुद हाई बीपी पेशेंट रहा हूं, लेकिन मैं हाई बीपी की कोई गोली नहीं लेता। मेरा बीपी 120/80 बना हुआ है पिछले कई महीनों से। वजह, जब भी समय मिलता है मैं इसको करता रहता। अब आपको एक चीज बताना भूल गया था, उस चीज को भी बताना बहुत जरूरी है, वाटर चार्जिंग। वाटर चार्जिंग, पानी चार्ज कैसे करते हैं? पानी चार्ज करना, ये पानी का गिलास मैंने रखा, थोड़ा सा मैं इसको हाइट और पर दे देता हूं ताकि आपको दिख सके। और फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल होगा तो भी आप रियल टाइम में पूछ सकते हैं मुझसे। आप जरूरी नहीं कि पूरा वेट करते रहें और लास्ट में जाकर पूछें, आप पहले भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, आपको अब गिलास दिख रहा होगा पानी का, ये रखा है आपके सामने मैंने। और पानी की एनर्जी को चेक करने के लिए, पानी की एनर्जी को चेक करने के लिए हम पेंडुलम का यूज कर सकते हैं। ये पेंडुलम है और पेंडुलम का यूज करना बहुत आसान होता है। आपको अपनी चेतना को केंद्रित करना है पेंडुलम पर और पहले चेक कर लेना है कि हाउ इट विल शो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कैसे शो करेगा। तो आप इसके पॉइंट पे फोकस करेंगे और एक इंडिकेशन फॉर्म करेंगे, शो मी पॉजिटिव एनर्जी। ये आप देखेंगे थोड़ी देर में धीरे धीरे घूमने लग जाएगा क्लॉकवाइज और ये पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से शो करेगा। राइट, ये थोड़ा प्रैक्टिस जब आपकी हो जाए और अपने आप होने लग जाए तो समझ जाइए कि पेंडुलम और आपका कनेक्शन बन गया है। अब इसके बाद पानी को जब चेक करना है तो आप अपनी कंसंट्रेशन, आप अपनी चेतना को कंसंट्रेट करेंगे पानी के ऊपर और पेंडुलम हाथ में लेके पानी की एनर्जी को चेक करेंगे कि कितना पॉजिटिव है पानी। और आप देखेंगे कि ये पानी पर जब फोकस करेंगे तो ये धीरे धीरे इसमें मूवमेंट आएगी और आप देखें ये छोटा सा सर्कल बनाते हुए घूमने लग गया है। यानी कि पानी में एनर्जी तो है लेकिन थोड़ी कम है, ज्यादा नहीं है। और ये थोड़ा सा एक अलग तरह का डिवाइस जिससे हम एनर्जी को चेक करते हैं, ऑरा स्कैनर कहलाता है। इससे जब हम चेक करते हैं तो वही करना होता है, पानी पर फोकस, और ये जितना ज्यादा स्प्रेड हो जाए ये उतनी ज्यादा एनर्जी। तो अभी पानी पर हम फोकस करते हैं और एनर्जी को चेक करते हैं। पानी पर एनर्जी को चेक करते हैं तो ये कितना खुल रहा है, बहुत थोड़ा सा खुल रहा है, हार्डली 20%। तो जो पेंडुलम से आया वही इससे भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पानी को ब्लो करेंगे एक्टिव प्लस डिवाइस से। तीनों डिवाइस में टेराहर्ट्ज है, किसी से भी ब्लो करिए पानी चार्ज होगा। मेटल का ग्लास है तो मेटल के ग्लास में मेटल की बॉडी के थ्रू टेराहर्ट्ज जाएगी नहीं, तो आप इस तरह से ब्लो नहीं कर सकते, आपको फिर पानी की सरफेस को ब्लो करना है ऊपर से। लेकिन अगर आपका मेटल का ग्लास नहीं है तो आप उसको बाहर से भी ब्लो कर सकते हो। मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखिए ऑन होगा, इसे मैं ब्लो करता हूँ। तो ये जो मैंने ब्लो किया, इतने पानी के लिए 15-20 सेकंड काफी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। एयर का स्पीड कम रखिएगा क्योंकि ज्यादा एयर की स्पीड आएगी तो पानी उछल के बाहर आ जाएगा। फार्मूला चार्जिंग का जो है वो है 1 लीटर पानी के लिए 1 मिनट, 2 लीटर के लिए 2 मिनट, जितने लीटर उतने मिनट। ये पानी आपका आधे लीटर से भी कम है तो 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। राइट, इसको मैं ब्लो कर रहा हूँ और ब्लो करने के बाद अब एनर्जी चेक करता हूँ। एक्टिव प्लस से टेराहर्ट्ज एक्टिव मॉडल रेड वाले से ज्यादा निकलती है तो ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज वेरी गुड डिवाइस। और अब देखते हैं पहले पेंडुलम से कि पेंडुलम से क्या दिखाता है। पानी पर फोकस करें अपनी चेतना को और कंसंट्रेट करें
जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बनेगा ये घूमना स्टार्ट कर देगा, और अब आप देखें ये बड़ा सर्कल बना रहा है और काफी स्पीड से घूम रहा है। और आप बिलीव कीजिए कि इसको मैं नहीं घुमा रहा हूं, बस मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और दूसरा चेक करें इससे, ये पानी की एनर्जी, पहले बहुत थोड़ा सा खुल रहा था, अब देखते हैं पानी की एनर्जी, ये आपका पूरा घूम के पीछे आ रहा है, 100% एनर्जी है, ऑसम। अब इतनी एनर्जी पानी के अंदर आ चुकी है, तो इसका फायदा अपने को क्या मिलने वाला है, ये सवाल आता है दिमाग में, आना भी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही ये पानी मैं पीऊंगा, मेरी लाइफ फोर्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, मेरा ऑरा और पावरफुल हो जाएगा। ये पानी पीने से स्ट्रेस कम होता है, आपकी लाइफ फोर्स को बूस्ट मिलता है। तो ये चार्ज किया हुआ पानी भी लोगों को हेल्थ के बेनिफिट्स देता है। बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो कर रहे हैं और रेगुलर बेस पे देख रहे हैं कि चार्ज पानी पीने से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। अभी हमारे थेरेपिस्ट में से कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि चार्ज पानी से भी जो फायदे हो रहे हैं वो लोगों को आप बताइए। ये पानी पियेंगे तो आपको पानी पीने में बहुत हल्का लगेगा और हाइड्रेशन बेटर मिलेगी, आप अच्छा फील सर करेंगे। कैन आई शेयर सर? हम्म। सर चार्ज वाटर सिर्फ स्प्रिंकल करने से मेरा सोरेसिस का पेशेंट 100% क्योर हो चुका है सर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये आवाज जो आ रही है, हमारे ग्रुप की जानी पहचानी आवाज है, डॉक्टर दीपक पाटिल जी की आवाज है। डॉक्टर दीपक जी। जी हाँ सर। जी जी बताएं सर, वेलकम, स्वागत है आपका। जी हाँ सर। सर चार्ज वाटर से मेरा जो पेशेंट है उस पेशेंट को नियर अबाउट 40% पूरे बॉडी पे सोरेसिस था, स्काल्प से लेकर तो पूरे बॉडी पे। तो मैं हम्म। उसे डेली 2 लीटर पानी चार्ज करके देता था और उसे कहता था सिर्फ इसको आपके शरीर पे छाटो, स्प्रिंकल करो। जो हम जो हमें बाजार में जो स्प्रे मिलता है, हम्म। तो कोई भी बोतल पे अगर वो स्प्रे लगा दिया जाए तो सिर्फ उससे आप स्प्रे करो। तो उससे सर डेली लगातार सुबह से लेकर शाम तक दिन में 2 बार स्प्रे करता था। जी। तो सर स्प्रे करने से उसका सोरेसिस टोटली वेनिश हो चुका है। अब बॉडी पे कहीं पर भी उसे जो स्प्रिंकल महसूस होते थे और सोरेसिस के जो सिल्वर पॉइंट के जो स्किन पे जो इफेक्ट दिखता था वो नहीं है सर, अब बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट सर, ग्रेट टेस्टिमोनियल। कॉन्स्टिपेशन में, स्किन प्रॉब्लम में, बहुत सारी चीजों में इसके बेनिफिट्स हैं। और यस मैं सर। आपके गले में देख रहा हूँ हमारा खूबसूरत सा डिवाइस, आयोनिक डिफेंस, यस सर। यस तेरा सर। केयर के ब्रांडिंग के साथ में। तो फिर उसके साथ सर मेरे पास बायोमेटा जो मैंने कल ग्रुप में भी डाला था जी। कि बायोमेटा का रिजल्ट कैसा है। सर मैंने कल किया, अगर उसे पेन होता तो वो आज भी आता। आज संडे भी है और संडे देखकर भी, और आज आया ही नहीं सर। इतना उसको बेनिफिट मिला है सर। दैट्स दैट्स अमेजिंग, वो मैं ग्रुप में भी शेयर किया मैंने लोगों को। यस। ये सर मेरा बायोमेटा। बायोमेटर नजर नहीं आ रहा, उसका ट्रॉली बैग नजर आ रहा है। यस सर, मैं निकालता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, आपने आपने पैक करके रखा हुआ है, ओके। यस सर। हाँ। तो अभी इस डिवाइस की हम बात करेंगे, अभी इसकी चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल जिसकी चर्चा हो चुकी है, दीपक सर, आपके आयोनिक डिफेंस जो आपने पहना हुआ है, और यस सर। ये थेरेपिस्ट आपने इसको पहना हुआ है, तो जो मैंने आपको इसका बताया था कि इसकी जो बेनिफिट है कि हमारे पास पेशेंट आ रहा है, और पेशेंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है खांसी भी होती है, छींक भी आती है, और हमारे यस डिस्पेंसरी सर। पूरे उसके स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंड करते रहते हैं। तो ये यस सर। नेगेटिव आयन उनको किल करता है। आपका मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए कि अभी आपको मेरे ख्याल है 2 दिन हो गया इसको यूज करते, क्या यस सर। क्या आपको कुछ फर्क लग रहा सर है इसमें? इसकी खासियत ऐसी हुई सर कि जो मुझे, सर मैं आपको कल भी बताया था और सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। जी। तो सर इतना वर्क करने के बाद में कभी कभी आपको माइंड लिथार्जिक महसूस होता है, लेकिन जब से मैंने इसे लिया है मुझे लिथार्जिक महसूस ही नहीं हो रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। सेकंड ओपिनियन सर, लोगों ने मुझे अब 2 दिन में कहा कि आपका चेहरा पहले जैसा वापस चमकने लगा है, क्या बात है।
तो सर मैंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई मेरे चेहरे में बढ़ चुका है, तो सर आप देख भी सकते हो मेरे चेहरे पे पहले से ज्यादा ग्लो आ चुका है। यस, मैं अब कहने वाला भी था, लेकिन आपने कह दिया, दैट्स वेरी गुड। यस सर। तो दोस्तों ये तो ये देखिए, जो हम बेनिफिट्स है सर। कहते हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे भी साबित होते दिख रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका चेहरा शाइन करेगा, ये बात यस बिल्कुल सर। फैक्ट है। प्राणायाम करने वालों का चेहरा इसीलिए चमकता है। तो सर मैं आपको यही कहता था सर, ये जो डिवाइस है ना, तो इस डिवाइस का ऊपर फोटो और उसके नीचे उसके जो बेनिफिट्स है वो सर आप टाइप करके उसका ब्राउचर वगैरह हमें दीजिए कंप्यूटर जी सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्योंकि क्या है सजेशन सर, नोट कभी कर कभी, लिया। ये सर कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कहते हैं हमारा वीडियो देखिए, लेकिन ये अगर कहीं हमारे क्लिनिक में भी लगा होगा ना तो लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या है। अब सर आपने जो वो बताया ना सर, सुबह से शाम तक जो भी आता है ना सर, ये क्या है पहले तो मुझे बताना पड़ता है कि ये निगेटिव आयंस, तो ये निगेटिव आयन से होता क्या है, फिर ये आपका कहीं आपके यानी ये कैमरा तो नहीं है कि जो हमें रिकॉर्ड करता है, तो ये सब सवाल जवाब होते हैं। तो ये मैं अगर बता दूं कि भाई ये है मेरे डिवाइस के इंफॉर्मेशन और इसके फायदे, तो लोग जी इजीली उसको जी पढ़ सकते जी। तो हैं। यस बिल्कुल ये बहुत जल्दी मैं अवेलेबल करा दूंगा, थैंक्स फॉर द फीडबैक। और अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और लास्ट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोमेटा के बारे में। तो अब मैं बायोमेटा के बारे में आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। बहुत ही शानदार डिवाइस है। और ये जो डिवाइस है, कोई सवाल आया कमल वर्मा जी का, नौज, कमल वर्मा जी ने क्या लिखा है एक बार उसको भी देख लें। नोजल नेगेटिव आयंस का केस में रखने से टेढ़ा हो जाता है, क्या किया जाए? ओके 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 ओके। देखिए, ये जो इमिटर्स बने हुए हैं, इन्हें हमें टच नहीं करना है, ना इन्हें दबाना है। अगर ये केस में रखने से टेढ़ा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखें कि इसके ऊपर प्रेशर ना आए। और टेढ़ा हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, टेढ़ा हो जाने पर भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि ये बैंड हो गया तो काम नहीं करेगा। हाँ, ये खत्म नहीं हो जाना चाहिए, मीन्स ये ऐसा ना हो कि घिस के बिल्कुल खत्म ही हो गए, क्योंकि जब ये खत्म हो गया तो फिर यहाँ से इमिशन बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रखें कि यहाँ पर प्रेशर ना पड़े। और आई थिंक आप अगर इसकी चेन, मोस्टली ये चेन से ही दबता है, जब ये चेन नहीं रखी होती तो बिल्कुल नहीं दबता। तो जब आप इसको केस में रखें तो चेन निकाल लें, इसकी चेन अलग रखें और इसको अलग रखें, कभी नहीं दबेगा। तो अब आइए बायोमेटा की बात करते हैं। बायोमेटा हमारा एक डिवाइस, ये टेराहर्ट्ज का डिवाइस है। ये कमाल का डिवाइस, वेरी इजी टू यूज। इसमें जो टेराहर्ट्ज है वो एयर की ब्लो के साथ नहीं आता, वो टेराहर्ट्ज पल्सेस के फॉर्म में आता है, यहाँ से निकलता है। ये जो प्लेट्स है यहाँ से टेराहर्ट्ज की पल्सेस आती हैं। यहाँ पर पैर रखे जाते हैं, एक पैर इधर, एक पैर इधर। ध्यान रहे, ये डिवाइस यूज करने से पहले ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हायर साइड में है, वो इसको यूज ना करे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कि बहुत छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमन को नहीं यूज करना है। जिनके बॉडी में मेटल इम्प्लांट लगा है उन्हें यूज नहीं करना है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है अंदर, और इम्प्लांट अंदर गर्म होगा तो खराब हो सकता है। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी दिस मशीन इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। जब आप इसमें पैर रखते हैं तो अर्थिंग की वजह से आपको जीरो वेव थेरेपी का लाभ मिलता है। टेराहर्ट्ज के जो पल्सेस आपको जाते हैं बॉडी में, टेराहर्ट्ज के पल्सेस आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं। टेराहर्ट्ज का ब्लोअर भी यही काम करता है, जब आपके शरीर पे ब्लो पड़ता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, और विटामिन डी आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़िया बना देता है। तो चाहे ये डिवाइस यूज करें चाहे ब्लोअर यूज करें, आपकी हड्डियां मजबूत होना बिल्कुल तय है। कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आएगा और हड्डियां मजबूत होंगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म होगी। इस डिवाइस को यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पैर रखना है दोनों, और यहाँ पर ये डिस्प्ले यूनिट है।
ये डिस्प्ले ऑन करके दिखाता हूं आपको। ये केबल है, इसको मैं अटैच कर देता हूँ यहाँ पीछे। इसको जैसे ही लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये डिस्प्ले ऑन हो चुका है। ठीक है, इस डिस्प्ले को जैसे ही मैं टच करूंगा मेनू आ जाएगा। टच करके देखिए मेनू आ जाएगा। इस मेनू में टाइम, एनर्जी, हीट और वाइब्रेशन, इसको मैं सेट करता हूँ। राइट, इसके साथ एक एसेसरी आती है, जिस एसेसरी को मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे यूज करते हैं। उस एसेसरी को पीछे कनेक्ट करना है और ये वो बेल्ट है जिस बेल्ट को कमर के इर्द गिर्द लपेट कर टाइट कर दिया जाता है और इसकी ये जो पिन है, ये पिन कनेक्ट हो जाती है डिवाइस में। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस एक अकेला डिवाइस, ये अपने जैसे 4 डिवाइसेस का एक डिवाइस है। आपने देखे होंगे कि ऐसे बेल्ट आते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, कमर पे लगे होते हैं, लेकिन पैरों में कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा कि पैरों में कुछ होता है लेकिन कमर पे कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि पीएमएफ डिवाइस आते हैं जिनको आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे लगाते हैं। ये सभी डिवाइसेस का मिला जुला एक डिवाइस है, ऑल इन वन, जिसका नाम है बायोमेटा। मैं एक वीडियो शेयर करके आपको दिखाता हूं और उस वीडियो से आप देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो लेट मी शेयर दिस वीडियो विथ यू। ये बायोमेटा का वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें। यस, ये देखिए दोस्तों, ये है बायोमेटा मशीन, वीटेरा केयर की बायोमेटा। ये देख सकते हैं आप, वीटेरा केयर की ब्रांडिंग है। 2 ईयर वारंटी, कंडीशनल वारंटी, 1 ईयर रिप्लेसमेंट एंड 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी तब है जब आप इससे सेटिस्फाई होकर 60 दिनों के अंदर इसे रिकमेंड कर देते हैं किसी को। टोटल पीस ऑफ माइंड, वीटेरा केयर एंड वी केयर, तो कंपनी आपकी केयर करती है। इसमें ये पावर सोर्स है, ऑन ऑफ बटन है, साइड में एक सॉकेट है जिससे एसेसरी जाती है। ये वायर देखिए जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ये बेल्ट पर जा रही है, जो बेल्ट लगा हुआ है कमर के इर्द गिर्द, पेट के ऊपर लगा हुआ है। और आप आवाज़ सुन पाएंगे, पास में लगाता हूँ, देखिए आवाज़ सुन पाएंगे, ये वाइब्रेशन की आवाज़ आपको आ गई होगी। तो ये वाइब्रेशन और हीट और इसके जो पल्सेस हैं, ये वही इफेक्ट देते हैं जो पीएमएफ देती है। पीईएमएफ का पूरा असर इसके कॉम्बिनेशन से आ जाता है, प्लस आपको बेहतरीन तरीके से मिलती है टेराहर्ट्ज की एनर्जी पैरों के थ्रू। ये जो पैर यहाँ पर रखे गए हैं इस तरीके से, तो पैरों से क्या हो रहा है, तलवों से टेराहर्ट्ज चल रही है और ऊपर होते 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 ये सिर तक पहुँच रही है। और यहाँ पर कंट्रोल में देखेंगे तो देखिए, कंट्रोल में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है। टाइम का कंट्रोल है, मैक्सिमम टाइम 45 मिनट है। एनर्जी यानी कि टेराहर्ट्ज की एनर्जी कितनी देना है, कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्लस माइनस ऑप्शन है। इसके बाद देखिए हीट है, हीट कितनी हीट जनरेट करनी है वो भी आपके हाथ में है। किसी को अगर ज़्यादा गर्म लगता है आप कम कर सकते हैं, कम लगता है ज़्यादा कर सकते हैं। वाइब्रेशन, शेक लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मतलब वाइब्रेशन। तो ये जो पेट के ऊपर बेल्ट है उसकी वाइब्रेशन को घटाने बढ़ाने का काम यहाँ से होता है। देखिए मैं वाइब्रेशन को बढ़ा के बताता हूँ। ये मैंने, ये देखिए, आपने ये देखा, ये वाइब्रेशन बढ़ गए और यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ वाइब्रेशन। और मैं माइनस करता हूँ, अब देखिए वाइब्रेशन कम होता है, आप सुन पाएंगे वाइब्रेशन कम होता हुआ आपको। ये देखिए, और आप इसको 0 भी कर सकते हैं चाहे तो, ये बंद हो गया। तो ये आपके सामने वाइब्रेशन का।
और ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। किसी को पैरों में ज़्यादा गर्मी लगती है, आप हीट को प्लस। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने दिखाया, और आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कितना इजी है, कितने आसानी के साथ यूज किया जा सकता है। आपके हाथ इसमें फ्री है, आप अपने हाथों से काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर इस पर काम कर सकते हैं, आराम से बैठ के टीवी देखते हुए थेरेपी ले सकते हैं। इसका 45 मिनट का सेशन आपको 10 किलोमीटर पैदल, फास्ट पैदल चलने के बराबर वर्कआउट दे देता है। और यहाँ पर ये किडनी पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि किडनी पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उससे उनका क्रिएटिनाइन शूट करता है। लेकिन अगर किडनी पेशेंट का किसी तरीके से आप पसीना निकाल दें बिना फिजिकल मेहनत के, तो उसका क्रिएटिनाइन का लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये मशीन वो काम भी करती है। इस मशीन पर जो लोग किडनी पेशेंट हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, और ये एक्सपीरियंस हमारे पास सबसे पहले आया था तबरेज खान जी से, जो धर्मपुरी में है, इंदौर के पास में। सिर्फ 4 दिन एक डायलिसिस पेशेंट को उन्होंने इस पर सेशन दिए थे 4, और उसके बाद जब वो डायलिसिस कराने गए तो उनके ब्लड में से जो पानी निकला वो ओनली 400 ml निकला, जहां 2 से 2.5 लीटर पानी निकलता था, 400 ml। तो इसने वाटर रिटेंशन को भी खत्म किया। तो ये इतनी बहुउपयोगी मशीन है, नॉट ओनली फॉर किडनी पेशेंट, लेकिन ये सभी तरह के पेशेंट पर काम करेगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी। ब्लड सर्कुलेशन में अगर कहीं ब्लॉकेज है वो ओपन होंगे, प्लस टेराहर्ट्ज की एनर्जी जा रही है, तो जहां पे मेरिडियन ब्लॉक होगी मेरिडियन भी ओपन होगी। और जो पेट के अराउंड आपने ये लगा रखा है, ये लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, सभी को स्टिमुलेट करेगा, और ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। किसी को वेट लॉस करना है, अपने टमी के फैट को कम करना है, ये भी उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये मशीन बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च की गई है, वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जस्ट 2,06,100, 2,06,100 रुपये जीएसटी इंक्लूडिंग। और यहाँ पर आपको बता दूं कि 31 मार्च तक अगर आप कोई भी डिवाइस 2 लोगों को रेफर करते हैं तो वही एक डिवाइस आपको फ्री मिलता है। ये ऑफर भी हमारा चल रहा है, यानी कि 2 बायोमेटा आप रेफर कर देते हैं तो आपको एक बायोमेटा डिवाइस फ्री मिल जाता है। अगर आप 2 प्रो मशीन किसी को रेफर कर देते हैं और वो परचेस करते हैं तो यू गेट ए फ्री प्रो मशीन किसी भी मशीन के साथ। अगर आप ये रिकमेंड कर देते हैं आयनिक डिफेंस 2 लोगों को, तो आपको आयनिक डिफेंस फ्री मिल जाता है। तो दिस वंडरफुल ऑफर 31 मार्च तक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर कोशिश करें। और अभी आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अब ये मंच सभी के लिए खुला हुआ है। थैंक यू सो मच, बड़े धैर्य के साथ आपने सारी बातों को सुना। आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं बिल्कुल आपकी तवज्जो चाहूंगा उस पर कि आप प्रश्न को जरूर रखें, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कुछ बातें जो नहीं कही गई हैं, जो छूट गई हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहें वो करें, कोई प्रश्न पूछना चाहें वो पूछें। ओवर टू यू ऑल। मैं म्यूट का ऑप्शन ओपन कर देता हूं कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सके। नाउ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग सर। जो मैंने आपको बताया कि जो बायोमेटा का जो रिजल्ट है, तो बायोमेटा की जो लेडीज थी, वो लेडीज जिसको मैंने यूज करवाया कल के दिन, वो लेडीज को प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी के 4 चौथे महीने से उसे कमर में साइडिका की जो नर्व थी वो दब चुकी थी। उसके हम्म वजह से उसका चलने का जो ढंग था वो भी क्रॉस हो चुका था। फिर वो हम्म ज्यादा टाइम तक खड़ी नहीं रह सकती, और चलते चलते उसको ऐसा महसूस होता कि मुझे बैठना चाहिए, और बैठने के बाद उसे पेन होता था उस नर्व्स में, लंबर रीजन में, और जो हमारा जो हिप बोन होता है हिप बोन की जगह पर। तो कल जब मैंने उसे 45 मिनट्स लगाया, तो 45 मिनट्स लगाने के बाद उसने खुद को शेयर किया, खुद अपने मुंह से उसने हमें शेयर करके बताया कि नाउ आई फील सो बेटर। और सर मैंने उसे कहा था कि कल भी आना, और आज अगर पेन अच्छा होगा तो वो नहीं आई। यस,
लेकिन डॉक्टर सर दीपक सर, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेशर मापना है मैन्युफैक्चरर के तरफ से प्रेग्नेंट वुमेन को देने के लिए मनाही है। सर। प्रेग्नेंट, शी इज नॉट नाउ प्रेग्नेंट, अभी ये डिलीवर्ड हुआ है सर। अच्छा, बॉय ओके डिलीवर्ड होने के बाद उसको हमने थेरेपी दी है। ओके, दिस इज पोस्ट प्रेगनेंसी केस। यस, ओके। पोस्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के वक्त इसको तकलीफ हुई थी, तो उस वक्त उसे कोई पेन किलर नहीं दे सकते। फिर डिलीवरी के बाद तो डायरेक्टली उसे इतना पेन होने लगा कि वो वन साइड पे डग मार के चलने लगी। यानी वन साइड पे जैसे क्या बोलते हैं उसको, हमारी गाड़ी में अगर पंचर होगा तो वो कैसे वन साइड झुक जाता है, तो वैसे झुककर वो चलने लगी। फिर उसके साथ एक्सेसिव पेन। तो उस पेन को मैंने कल बायोमेट्रा पे बैठा के उसे दिया। तो वो जब हमने वो बेल्ट बांधा था, बेल्ट के बाद में वहां पे उसे हॉटनेस के बाद जब वो उठ के खड़ी हुई, तब उसने मुझे बताया कि नाउ आई फील सो बेटर। जी जी। और यहाँ पर डॉक्टर साहब तारा सिंह जी पूछ रहे हैं, तारा सिंह राणा पूछ रहे हैं, पैरालिसिस पेशेंट पर कितना समय में इफेक्ट आता है एक्टिव प्लस से? आप यूज कर रहे हैं, कुछ आपके पास है इसके कि आप उनको बता सकें? पैरालिसिस का पेशेंट अभी तो फिलहाल पे मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले मैंने जो फेशियल पैरालिसिस जिसको हम बेल्स पाल्सी बोलते हैं, तो बेल्स पाल्सी का पेशेंट तो हमें सेकंड डे ही रिलीफ दे देता है सर। जिस बेल्स पाल्सी में होता क्या, चेहरे का पैरालिसिस कहते हैं उसे। तो चेहरे के पैरालिसिस में होता क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व और हमारे जो फेशियल नर्व्स होती है वो डैमेज होती है। जी देखिए, यहाँ पर एक सवाल और प्रश्न, आया है। पैरालिसिस में आपको रिजल्ट मिलेगा तारा सिंह साहब, लेकिन हर ह्यूमन बॉडी एक दूसरे से अलग होती है, समय सबका अलग अलग होगा। लेकिन पैरालिसिस में बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, आप बिल्कुल यूज करें, आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। 15 से 20 मिनट अफेक्टेड एरिया पे यूज करें, और पैरालिसिस पेशेंट को हेड पर भी यूज करना है, सिर के ऊपर। और ध्यान रखें कि अगर राइट साइड में पैरालिसिस है तो लेफ्ट ब्रेन के लेफ्ट साइड को करना है, और अगर लेफ्ट में है तो राइट साइड को करना है, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड राइट से कंट्रोल होता है और राइट साइड लेफ्ट से कंट्रोल होता है। तो आप हेड पे करेंगे, और हेड पे हीट को बहुत कम रखेंगे, सिर में हमें गर्मी नहीं देनी है, टेराहर्ट्ज देना है। दूर से करिए, कम हीट के साथ करिए, और 5 से 10 मिनट हेड पे लगाइए, 15 से 20 मिनट पैरालिसिस अफेक्टेड एरिया पे लगाइए। और बस मैं दुआ करूंगा आपके लिए, प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता मिले। बच्चों को डिवाइस यूज करेंगे तो कितना पानी पिलाना, बच्चे 2 गिलास पानी नहीं पीते एक बार में, तो कोई बात नहीं, 2 गिलास पानी आपको पीना है, एक बार में नहीं पीना है। अगर एक बार बिरयानी ले लो हुआ करके पी सकते हैं आप, ठीक है? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर जो इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है या मिसकैरेज हो जाती है लेडीज में, वहां पर कैसे वर्क करेगी मशीन? देखिए आप यूटेरस पे देना है। हेलो, आपके लिए डॉक्टर दीपक आपको बताएंगे। दीपक साहब। यस सर। सर जो इनफर्टिलिटी में जो प्रॉब्लम होते हैं और मिसकैरेज में होते हैं, तो मिसकैरेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूटेरस के एनर्जी लो होने की वजह से होती है। तो उस वक्त हमें यूटेरस यानी नाभि के इर्द गिर्द और नाभि से 4 उंगली नीचे, हमारा यूटेरस नाभि के थोड़ा 4 उंगली नीचे होता है, तो वहां पर हमें हमारा जो एक्टिव प्लस हो या वीटेरा केयर का एक्टिव हो, वो हमें कम से कम 20 मिनट्स में सर्कुलर मोशन में उस एरिया पे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। जी। हाँ, और हमें सबसे ज्यादा, अगर हमारे पास खुद के पास डिवाइस है, तो हमें जहां पर हमें कंपनी ने बताया गया 2 मिनट, वहां पर हमें 5 मिनट देना है। तो 5 मिनट ब्लो हमको हमारे दोनों हाथ के तलवों पे करना है, 5 मिनट हमारे दोनों पैरों पे करना है, और 10 मिनट हमारे वर्टेब्रल कॉलम में करना है। क्योंकि वर्टेब्रल कॉलम में हमारे स्टेम सेल्स जो होते हैं सुप्त अवस्था में होते हैं, उसे हमको रीजनरेट करना है। जब हम उसे जनरेट करते हैं, तो जनरेट करने के बाद में वो जो स्टेम सेल होते हैं, जहां पे बॉडी में डिफेक्ट होगा, वहां पर जाके उसे दुरुस्त करेगा। तो एक तो वो काम हो गया। और जहां पे प्रोग्राम डिफेक्ट है, यानी हमारे आप इनफर्टिलिटी लेके आए हो, तो इनफर्टिलिटी का रिलेशन कहाँ पर है, तो वो आपके ओवरी से है, और वो आपके फेलोपियन ट्यूब से है, और आपके यूटेरस से है। तो वो सब जहां पर होगा, वहां पर हमें 20 मिनट्स तक डेली, दिन में 3 बार अगर हम देते हैं लो हीट मोड पर, तो हमें रिजल्ट 101% आएंगे।
सर कहने का मतलब गायनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें यस मैम, यही गायने हाँ मैम। मतलब जो आप बता रहे ओवरी में देना है, जो गायनी से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैम, पीसीओडी है वो या पीसीओडी हो, इरेगुलर मेंसेस हो, वाइट हम्म, डिस्चार्ज हो, कि वहां पे फाइब्रॉइड हो, कुछ भी हो, यूट्रस ट्यूमर भी हो जाते हैं जो सिस्ट टाइप, वो भी यस, यही। उसे सिस्ट बोलते हैं, और जो फाइब्रॉइड होते हैं जिसको गांठें हम्म, बोलते हैं, जो यूटेरस में होती जी है, जी। आप कुछ भी हो, तो हम्म, आपको सर्कुलर मोशन में आपके नाभि के इर्द गिर्द, और नाभि पूरा राउंड बना लो आप एब्डोमेन का, जी जी। बराबर। और ज्यादा करके ये प्रॉब्लम क्यों आता है, तो हीट की वजह से आता है। तो क्यों आता है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आता है। तो कॉन्स्टिपेशन हम्म, कहाँ रिलीज होगा, वो आपके स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो आपके जी। आपके अम्बेलिकस के आजू बाजू आ गया। और फिर हम्म, उसका मेन कारण, बेसिक कारण है लीवर, तो आप लीवर पे दे दो, तो हम्म। फुल एब्डोमेन कवर कर लो। फुल एब्डोमेन कवर करोगे तो आपको रिजल्ट 101% आएगा मैम। अब वो है ना जो कंसीव ही नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन में हम कुछ गारंटी तो नहीं ले सबसे सकते पहले उनकी? मेरी बात सुनिए, गारंटी तो लेना नहीं है, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस बताता है कि मैं कॉन्फिडेंस से आपको बताता हूँ, अगर हम कॉन्फिडेंस उस सामने वाले के इसमें करेंगे तो उसका ब्रेन की पावर, वो भी पॉजिटिवनेस से, अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिवनेस के साथ काम करती है। जी। आप अगर पॉजिटिवनेस, जो लेता है उसे कहना है कि आप भी आपके, मैं जो मशीन के रेस दे रहा हूँ, वो आप पॉजिटिव, मैं मशीन के रेस बॉडी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस वो रखेगा, और हम गिवनेस रखेंगे। हम अगर पॉजिटिवनेस के साथ जब हम उसे देंगे, तब उसमें वो रिजल्ट आपको क्लियर दिखेगा। वैसे हाँ, फिर वो कुछ भी हो मैम, आज तक वो जो चाहे भी वो हम लोग कैंसर कभी हो। थेरेपी देते तो पॉजिटिव रहे, अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब हाँ, ये मशीन पे जो हम वर्क करेंगे उसके लिए भी पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो ही ज्यादा रिजल्ट आपको तुरंत दिखेगा। इतने लोग बताते हैं कि आप सब हम्म, इतने रिजल्ट्स आप लेते हो, तो उसका कारण है मैम, मुझे मशीन पर जो टेरा हर्ट्ज है, जो फ्रीक्वेंसी है उससे जो जनरेट होती है, मुझे उस जनरेशन पर मुझे कॉन्फिडेंस है। और वो जहां पर भी जाएगी, बताया गया है कि जहां पर भी फ्रीक्वेंसी जाएगी वहां पे वो सेल को हील करना है। और हर ऑर्गन हमारा सेल से बना हुआ है, सेल और टिश्यू है, तो सेल और टिश्यू को जहां रिपेयर करना है उसे वो रिपेयर कर देगा, तो प्रॉब्लम तो हल होने वाला है मैम। हेलो। आज ही मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था शुरुआत में। अब उसका हाँ कमर पे S1 पे भी प्रॉब्लम हो गया है। तो वो बता हाँ रही थी डॉक्टर स्टेरॉइड दे रहे हैं हाँ, वो दिल्ली में, तो डेप्लाजोकोड बोल देंगे, रही असर कुछ डेप्लाजोकोड। नहीं हो रहा और मेरी स्टिफनेस बढ़ रही है। यस मैम, उसमें अगर वो स्टेरॉइड दे रहे हैं, मींस उसके जो नर्व्स है, नर्व्स पे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है, और ये हमारा डिवाइस तो उसका स्वेलिंग को हटा देगा। सर लेकिन क्योंकि ये नर्व्स स्टेरॉइड के जब साइड दबती है, इफेक्ट्स भी तो जब रहेंगे। वर्टेब्रल, तो स्टेरॉइड देने से देखिए मैम, साइड इफेक्ट भी जितने भी रहेंगे। साइड इफेक्ट्स है, हम्म। साइड इफेक्ट तो है ना, बहुत है साइड इफेक्ट, उसकी आदत पड़ जी। जाती है। ओके। अगर हम इससे ओके, देंगे तो उसको एक हफ्ते में कुछ रिलीफ स्टार्ट हो जाएगा ना? 100%। दिन में से 3 बार अगर हम देंगे उसे, तो उसे हम्म, रिलीफ पड़ना ही है। पहले फर्स्ट सिटिंग से, अगर आपके पास एक्टिव प्लस है, ब्लैक डिवाइस है, हमारा ब्लैक डिवाइस जिसको हम्म। हम ब्लैक घोड़ा बोलते हैं, पहले हम रेडनेस तो लाल घोड़ा बोलते थे, सेकंड सेकंड नंबर पे जो सर ने दिखाया था वो रेड के बाद रेड के बाद ब्लैक डिवाइस, उसमें से आपको रिजल्ट आएगा। वो वाली आने वाली हमारी। हाँ, वो फर्स्ट फर्स्ट सिटिंग से ही आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। जी। थैंक यू सर ओके मैम, नॉलेज के लेकिन 10 to 15 डेज अगर उसका कंप्लीट रिलीफ देना है, तो 10 to 15 डेज आपको देना है, और कंप्लीटली उसके नर्व्स को ठीक करना है, पूरे नर्व्स को, लिए। क्योंकि उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, उसको लंबार जी। स्पॉन्डिलाइसिस है, तो उसे आपको कंप्लीटली 90 डेज देना है, और 90 डेज देना है तो डिवाइस ले लो घर पे। जी सर, ओके। बोलती हूँ हाँ। तो ओके थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर दीपक साहब। यस बहुत इलेबोरेट रिप्लाई किया आपने, और आप इतने बिजी रहने के बाद भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही एक धन्यवाद। खूबसूरती हमारे ग्रुप की है कि हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, सब हेल्प करते हैं, अनकंडीशनल हेल्प करते हैं। और हमारा जो काम है वो हेल्प करने का ही है, हमारा मकसद है हेल्प करने का, लोगों को सबको मदद मिले, यही हमारी ख्वाहिश है। और कमल जी ने पूछा है कि क्या बायोमेटा हाथी पाँव में काम करेगा, जिसमें पैर काफी मोटा हो जाता है, जिसमें काफी फ्लूइड जमा हो जाता है? यस, बिल्कुल काम कर सकता है, कोशिश करके देखना चाहिए, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन को खत्म करता है, हीट और टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल काम कर सकता है।
हाथी पाँव में आपके ब्लोवर्स भी काम कर सकते हैं, बायोमेटा भी काम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जी, अभी पैरालिसिस के बारे में किसी सर ने पूछे थे। जी तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे करीब 2 महीने पहले, उनका 8 साल से पैरालिसिस था। जी उनका 12 दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। 12 दिन में उन्होंने लाठी उठी छोड़ दिए, किसी ने पकड़ के लेके आए थे, वो पकड़ने छोड़ दिए। 12 दिन बाद में अभी बिल्कुल तंदुरुस्त, 2 महीने के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। क्या बात है सर। सिक्किम से जी। हमारे थेरेपिस्ट हैं उदय चंद शर्मा जी, जिन्होंने आपको ये शेयर किया अपना अनुभव। तो पैरालिसिस के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश करें और बड़े होपफुल रहें, रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल रिजल्ट है सर, 100% रिजल्ट है इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच। और कैंसर के ऊपर भी हमने किया सर, मैं बता रहा था सर, कैंसर के ऊपर जो किया, जी मेटासिकल कार्सिनोमा करके, जो ये कैंसर था जिनका कि पूरा शरीर में फैल गया था, इनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। जी उसके बाद मैं दिन में 2 बार देने लगा, तो 15 दिन में उनको 15% जो है जी दवाई वगैरह तो फर्स्ट दिन से मैं छोड़ दिया था। उनको पेन किलर तो फर्स्ट दिन में छूट गया, फर्स्ट एक सेशन देते ही उनका पेन किलर छूट गया, दर्द बंद हो जी गया। जी 15 दिन जी। में वो बिल्कुल ऊपर नीचे करने लग गई, वो बिल्कुल बिस्तर में पड़ी थी। उनको तो बोले थे कि ये बचेगी भी नहीं, मगर वो बच गई। ग्रेट सर, ग्रेट। दोस्तों यहाँ पे लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कंपनी का मेडिकल डिस्क्लेमर है कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है और हम इससे किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने का, क्योर करने का कोई दावा नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल जो आपको बताया जा रहा है ये सच्चे अनुभव हैं, जिसको आप हमसे कांटेक्ट नंबर लेके उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू उदय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों अब अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो बस यहाँ पर हम समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। काफी लंबा जूम हो गया, 2.25 घंटे हो गए हैं। मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि बहुत कट शॉर्ट करते करते भी इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि चीजें काफी हैं और डिटेल में बताने में समय लगता है। सर आने वाले समय में सर एक ऐसा होगा कि हम लोग को टेस्टिमोनियल के लिए एक अलग जूम प्लान करना पड़ेगा। जी संजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उस तरह से ये दिन होगा कि और एक सर टेस्टिमोनियल डे रखना पड़ेगा। देख करके सर आज इतना लगा, मतलब आज हम लोगों ने बहुत सारे जूम किए हैं, लेकिन जो हम लोगों के कंपनी में टीम में जो एक यूनिटी बन रही है कि बिना किसी ग्रीड के लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं सर, रियल मतलब ये एक यूनिटी हुआ, यूनियन हुआ, नेटवर्क हुआ, रियल नेटवर्क यही हुआ कि लोग एक जी दूसरे के टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हैं, कैसे हाउ टू यूज, किस तरह से आप रिजल्ट लेंगे। ये एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी सर हम सभी के लिए। बिल्कुल, ये हमारे प्योर इंटेंशन के साथ जो कंपनी फॉर्म हुई है, ये जी ईश्वर की कृपा, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद है, जो हमें इतने बेहतरीन लोग मिल रहे हैं और इस तरह का एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। तो जी बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद संजीव जी। और चैट में कुछ 2 नए चैट हैं। अच्छा, ये थैंक्स के हैं, धन्यवाद के हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम रुकते हैं, विराम लेते हैं, और कल 9 बजे का जूम होगा हमारा बिजनेस प्लान के बारे में। हमारे मिशन को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उन लीडर्स को कल इनवाइट कीजिए, खुद भी आइए। और कल 9 बजे हमारे डायरेक्टर संजीव कुमार सर बिजनेस प्लान को आपको बताएंगे, काफी डिटेल में बताएंगे। कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। कल आपको बैक ऑफिस का ट्रेनिंग भी होगा, जो संजीव सर बताएंगे। बैक ऑफिस में हम कैसे अंदर जाते हैं, कहाँ से हम रेफरल लिंक लेते हैं, कैसे आईडी प्लेस करते हैं, एक टूर भी संजीव सर बैक ऑफिस का कल आपको करवाएंगे। तो कल का जूम बिल्कुल अटेंड करें, जिसमें बैक ऑफिस ट्रेनिंग होगी प्लस बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी भी देगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, जिंदगी में जबरदस्त रहे। और फिर मिलते हैं कल 9 बजे बिजनेस प्लान के जूम में। आप सभी से लेते हैं विदा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।